मैं राज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट से जितेंद्र सैनी बोल रहा हूँ। और आज हमने स्कूल पर कई तरह के इवेंट्स रखे हैं और बच्चों ने, पेरेंट्स ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी ली है। और सबसे पहला इवेंट हमारा प्री टू 4th क्लास का एक्टिविटी बेस्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। दूसरा हमारा 9th से 12th के लिए एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। और साथ साथ 6th to 8th का PTM भी रखा हुआ है। तो इसमें पेरेंट्स की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी देख के हमेशा विश्वास से और उम्मीद से अधिक पेरेंट्स का और सभी का सहयोग में देखता हूँ तो मन पुलकित रहता है। और आप जैसे भाइयों के सहयोग से, राजेश शर्मा जी के और रेवाड़ी न्यूज़ के सहयोग से वो पब्लिक तक पहुँचता है, तो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और साथ साथ में अभी 14 साल स्कूल को पूर्ण हुए, फाउंडेशन डे बनाया है। और मैं चेयरमैन सर का, अपने दोनों भाई, बड़े भाई नवीन सैनी डायरेक्टर, छोटा भाई हेमंत सैनी डायरेक्टर और मैं जितेंद्र सैनी, हम तीनों के प्रयास से, पिताजी के मार्गदर्शन से और मेरे दादाजी जिनकी काफ़ी बड़ी इच्छा थी और उन्होंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी एजुकेशन समाज को दे पाए और हमारी खुद की एजुकेशन पिलानी से रही है बिरला हॉस्टल से। तो उन सभी की झलक हमें दिखता है कि जो चीज़ें हमने वहाँ प्राप्त करी वो चीज़ें हमारे खून के अंदर अनुशासन से लेकर और डिसिप्लिन से लेकर, मॉरल वैल्यू से लेकर, अब वो चीज़ें हम अपने बच्चों को दे पाते हैं। केवल पढ़ाई ही एक सीमित जरिया नहीं है बच्चों को आगे ले जाने का। पढ़ाई एक हद तक, एक लिमिट तक बच्चों को ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक है उसमें संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, डिसिप्लिन, अनुशासन, आदर करना बड़ों का, वो जब तक नहीं है तो हमारा आगे बढ़ना, लंबे समय तक हम लंबी दौड़ के घोड़े नहीं बन पाएंगे, लंबी रेस के। और 1 हफ्ते पहले आज तक पे आ रहा था अभी हनी सिंह की 7 साल बाद री एंट्री हुई है मार्केट के अंदर। हनी सिंह का नाम हर कोई जानता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री का डायरेक्टर भी रहा, लेकिन पिछले 7 साल हमने देखा लगभग वो मार्केट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहा। क्यों? नाम, शोहरत, नशा, इनमें इतना डूब गया। 7 साल बाद अब उसको कोई देख रहा है तो पहचान नहीं पा रहा वो हनी सिंह है। उसको खुद अपना वो देना पड़ रहा है परिचय, मैं हनी सिंह हूँ। उसका चेहरा जो था उसमें कम से कम 50% बदलाव आ गया, थोड़ा देखने के बाद ही पता लगता है। तो वो सभी चीज़ में जोड़ना चाहूँगा, अनुशासन, डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, दूसरों के लिए आदर नहीं है। एक भगवान हुनर देता है, उस हुनर को आप लंबे समय तक कैसे सेवा कर सकते हो समाज की, अपने देश के लिए भक्तिभाव कैसे अपने अंदर रह सकते हैं लंबे समय तक। क्योंकि जहाँ पे मान सम्मान है, किसी को मान सम्मान ज़्यादा मिला अपना, तो वो लंबे समय तक उसको मेंटेन नहीं कर पाते जहाँ तक उनके अंदर इस तरह की भावना अगर नहीं है। तो मैं इसी के साथ कहूँगा, मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा। और रेवाड़ी के अंदर रेवाड़ी में एक शब्द और बोलना चाहूँगा, रेवाड़ी आने वाले समय के अंदर एक उसकी एकेडमिक की या फिर एक शिक्षा की बड़ी नगरी बनने जा रही है, जो कि अभी हम कोटा और सीकर का जैसे नाम ले रहे थे। दिल्ली तो है ही हमारे NCR के अंदर, इसलिए तो हर चीज़ की विविधता है, लेकिन रेवाड़ी अगले 2-3 साल में आप 2-3 साल बाद इन शब्दों का ध्यान करोगे, जो कि इसके बाद में देखोगे कि एक बड़ी नगरी शिक्षा के क्षेत्र में उभरेगी। लोगों को जो बाहर जाके अपने बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं, कई बार वो अपने लाइन से उतर जाते हैं, मल्टीपल डेविएशन है, मल्टीपल डिस्ट्रक्शंस हैं कि उनको बच्चों को लाइन से बाहर ले जाने के लिए, तो वो उनको उपलब्ध होते हैं। अभिभावक उस पर ध्यान नहीं कर पाते, वो अपने काम में बिज़ी हैं, बच्चों के लिए सुविधा जुटाने में बिज़ी हैं, तो वहाँ पर बच्चे अपनी लाइन से उतरते जा रहे हैं और पता नहीं लगता। तो रेवाड़ी में अब सभी चीज़ें कुछ समय बाद, और अभी उपलब्ध हो रही है 70-80% और 20-30 चीज़ें परसेंट है, और सभी चीज़ें उपलब्ध होगी। तो रेवाड़ी के अभिभावकों को आगे भविष्य के अंदर ये सुविधा मिलेगी कि यहीं पर उनको बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपनी आंखों के सामने बच्चों को देख पाएंगे और उनका सभी चीज़ों पे उनकी नज़र रहेगी, जिससे बच्चा उनकी आंखों और अच्छी तरह उनकी आंखों के सामने वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक चीज़ जो मेरे रेवाड़ी के बारे में कहना चाह रहा था, और बाकी रेवाड़ी शांति प्रिय है। लोग, बाहर के लोग बहुत आके यहाँ पे आके अच्छे जो शिक्षाविद है वो यहाँ पे आके बस रहे हैं, तो सभी अपने राज्यों से आके यहाँ बसे हैं। तो मैं राज्य सरकार का और सभी सरकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस शांति प्रिय माहौल और एक खुला माहौल दिया है शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए।
CBSE का, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर सरकारों का, जिनका इनका योगदान है, सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और स्पेशली अपने पिताजी का, भाइयों का, अपने दादाजी का, जिन्होंने पिछले कई सालों से चीज़ें जो जोड़ी हुई हैं वो आज लोगों को दिख रही है, लेकिन जुड़ी जब है जब उन्होंने नहीं देखी है वो। धन्यवाद जी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो कि आज स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है प्री टू 4th तक का एक्टिविटी बेस्ड, और 9th और 11th क्लासेस का एकेडमिक बेस। एक पिताजी ने एक बड़ी अमाउंट बच्चों के लिए, जो बच्चे के घर में सुविधाएं कम है, फाइनेंशियली किसी भी स्तर पर अपना कमज़ोर है, लेकिन शिक्षा में उनका रुझान ज़्यादा है, तो उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अपने तरफ से, पैसे की तरफ से, जो फाइनेंशियली जो भी मदद हो सकती है, स्कॉलरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट 30 से 30 लाख तो 9th 11th के लिए, और जूनियर क्लासेस के लिए कुल मिला के 50-70 लाख का एक अमाउंट रखा हुआ है, जो कि उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि शिक्षा में और दूसरे एक्टिविटी बेस्ड जो चीज़ें हैं इनके अंदर अपने हुनर है, और हुनर उनको अगर जो मेहनत करना चाह रहा है, एक लाइन में बोलना चाहूँगा, जो मेहनत करना चाह रहा है, राज स्कूल उसके साथ खड़ा है। राज स्कूल के चेयरमैन, राज स्कूल के मैनेजमेंट और हमारे दादाजी ने जो सपना देखा था, हम देखते हैं कि वो हम उनका धीरे धीरे उन सपने को आगे ले जा रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। 4 इवेंट आज रखे हुए हैं। दोबारा में अभी भी मैंने आपको बताया है, बड़ी क्लास में 9th और 11th का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। जो बच्चे अच्छा करेंगे उसमें शिक्षा के अंदर, और उनको स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा। दूसरा प्री क्लास से 4th क्लास तक का एकेडमिक है, वो वाला है अपना एक्टिविटी बेस्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो उसके अंदर भी दूसरा इवेंट ये है, उसमें भी अमाउंट रखा गया है। तीसरा PTM रखा हुआ है, और आज ईश्वर की कृपा से हमें भी समय नहीं मिल पाता, इतने नीचे एडमिशन के लिए लोग आए हुए हैं। मार्च का एंड है, अप्रैल एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, लोगों की भीड़ लगी हुई है नीचे की उनका बच्चा राज स्कूल के अंदर एक बेहतर शिक्षा लेके एक समाज का, देश का और नाम रोशन कर पाए, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर पाए। तो ये सभी इवेंट आज रखे हुए हैं राज स्कूल के अंदर। और आज जितने बच्चे, इससे अगर हम 3 गुना 4 गुना 5 बच्चे भी आते, लगभग 1200 से 1300 बच्चे हैं। अगर 5000 बच्चे भी आते, मैं यहीं पे इतना ही फ्री होके आपके साथ अपना साक्षात्कार देता रहता। टीम इतना अच्छा काम कर रही है, हमें ज़रूरत नहीं कि नीचे देखने की, एक 10 मिनट नीचे झलक देखना पड़ता है कि लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं। और पूरा सहयोग मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा, जो लोग टीम पर लगे हुए हैं। 14 साल स्कूल को पूरा हुए, अपनी टीम लगी हुई है नीचे, उन पे पूरा काम सौंपा हुआ है। हम अब निश्चिंत होकर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। धन्यवाद।